तो बच्चों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ सी प्लस प्लस का डिस्कस करने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप अगर पढ़ लेते हो, समझ लेते हो तो आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए, अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप अपने नॉलेज को एक स्टेप अप कर लेते हो। तो आज मेरा प्रॉमिस है, आज ही आप टॉपिक जरूर से जरूर आज सीख के जाओगे। और जैसे मैं बहुत कम फ्री वीडियो लॉन्च करता हूं तो इसका मतलब ये है कि जानते हो कि आप सब लोग मेरे वीडियो को बहुत वेट करते रहते हो। तो इस बार भी ये वीडियो प्रॉमिस है कि आप जब सीखोगे इस कॉन्सेप्ट को तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और पूरी लाइफ ब्राइट प्रोग्रामिंग वर्ड और विशाल श्रीवास्तव सर को याद रखोगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए आज का कॉन्सेप्ट। तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं वो डिस्कस करने वाला हूं डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। अब बच्चों डिस्ट्रक्टर की अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टर जैसा कि आपको नाम ही समझ में आ रहा है कि कुछ चीज वो क्या कर रहा होगा, डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, डिलीट कर रहा होगा। तो दैट मीन्स डिस्ट्रक्टर का यूज भी वही है जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो डिस्ट्रक्टर का बेसिकली यूज होता है मेमोरी के आइटम्स को या मेमोरी का जो रिजर्व किया गया है स्टैक में उसको डिलीट करना। तो जो भी मेमोरी रिजर्व हुई है आपने वेरिएबल्स के फॉर्म में किया होगा तो उसको डिलीट करने का जो भी काम है वो किसका है, अब डिस्ट्रक्टर का है। तो इसका मतलब जब भी कोई मेमोरी को डिलीट करने की बात होगी तो किसके थ्रू करोगे आप, डिस्ट्रक्टर के थ्रू करोगे इन सी प्लस प्लस में। अच्छा, मेमोरी क्रिएट कैसे होती है अब आप लोग बताओगे जल्दी से मुझको। तो सी प्लस प्लस में जो मेमोरी क्रिएट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं हमारे लिए तो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मेमोरी क्रिएट होती है। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हो तो इसका मतलब हम लोगों ने एक बात सीखी होगी या आपके स्कूल या कॉलेज में सिखाया गया होगा कि जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर भी बनता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या चीज होता है, अब कंस्ट्रक्टर बच्चों सिंपल सी बात है, जब आपके टीचर ने बताया होगा। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या है, मेंबर फंक्शन है जो सेम नेम एज ए क्लास नेम होता है और उसका बेसिकली यूज मेमोरी इनिशियलाइजेशन के लिए करते हैं हम लोग। मेमोरी इनिशियलाइजेशन के लिए करते हैं हम लोग। तो जब मेमोरी इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है तो मेमोरी का डिलीशन किसके थ्रू होगा, डिस्ट्रक्टर के थ्रू होगा बच्चों। अच्छा, डिस्ट्रक्टर को हम लोग जब भी कोई डिस्ट्रक्टर का फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके आगे हम लोग टिंटेड लाइन का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये सिंबल आप ये ध्यान रखोगे, ये सिंबल आपको डिस्ट्रक्टर दिखाएगा। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर ऑलवेज फॉर मेमोरी क्रिएटिंग और डिस्ट्रक्टर से मेमोरी डिस्ट्रॉय की जाती है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैसे होता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, 90 to 95% कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। पूरा कॉलेज निकल जाता है कंप्यूटर साइंस की दुनिया से और फिर भी उनको ये बारे में इंप्लीमेंटेशन पता ही नहीं होता। तो आज आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन के साथ और फिर एक रियल वर्ल्ड के क्वेश्चन के साथ आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो डिस्ट्रक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखो। डिस्ट्रक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जैसे यूज जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी ध्यान रखो। डिस्ट्रक्टर को हम लोग प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में इसको स्टोर नहीं करेंगे। ये ऑलवेज पब्लिक में बिहेव करेगा बच्चों। किस फॉर्मेट में बिहेव करेगा, पब्लिक में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम जैसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग इनहेरिट नहीं करते हैं डायरेक्टली, वैसे ही डिस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। इनहेरिटेंस वाला लॉजिक नहीं चलेगा। आइडिया समझ रहे हो बेटे। दूसरी बात, एक चीज और को ध्यान रखना, जैसे आप कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर कर सकते हो। यहां ऐसा कोई काम नहीं होने वाला। यानी डिस्ट्रक्टर के साथ आप कोई भी यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर या आप उसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात।
तो अगर बात समझ में आ नहीं रही है तो दोबारा मेरी बातों को रिपीट कर करके सुनो आप इस वीडियो को बैक कर करके, तो आपको मेरी बात को समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी आपके लिए रखता हूं, पहले नॉर्मल एग्जाम्पल आपके साथ काम करते हैं, उस पर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। चलिए तो बेटे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया हुआ है। मैंने लिखा हैज इंक्लूड iostream.h, आपको पता है सम हेडर फाइल वी विल यूज इन C++ प्रोग्रामिंग। तो iostream और conio.h को मैंने यूज कर लिया है और मैंने क्लास अपने डिजाइन किया, क्लास ब्राइट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। और इस क्लास के अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं A एंड B, और एक पब्लिक में, देखिए मैंने क्या किया, पब्लिक में डिफाइन किया है कंस्ट्रक्टर को। दिस इज द ब्राइट प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के नाम का फंक्शन है। तो ये क्या है बच्चों, कंस्ट्रक्टर है ये, दैट इज द कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, क्या इनिशियलाइज कर रहा है, A में 10 और B में 5 इनिशियलाइज कर दे रहा है। अब इसी के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो मैंने एक ब्राइट प्रोग्रामिंग वर्ड के आगे एक देखो टिल्ट लाइन मैंने यूज की है, सिंपल। तो दैट मीन आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है। और डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन की तरह ही बिहेव करेगा। तो इस बिहेवियर के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैंने दो मैसेज लिख दिए हैं। दैट मीन्स मैंने क्या मैसेज किया, सी आउट, A की वैल्यू प्रिंट करा लिया और वहीं पे B की वैल्यू भी प्रिंट करा दी, और मैंने कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बाहर में जब आया तो मैंने क्या कर दिया, एक मेन की बॉडी के अंदर मैं मेन की बॉडी के अंदर गया CR और एक ब्राइट प्रोग्रामिंग वर्ड का एक मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया S। अब बच्चों अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं ऑफ एनी क्लास यानी ब्राइट प्रोग्रामिंग वर्ड का, तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते ही क्या हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर इस क्लास का ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाएगा या कॉल हो जाएगा। तो इस कंस्ट्रक्टर में क्या दिख रहा है, ब्राइट प्रोग्रामिंग वर्ड में गया और हमारे पास A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 5। तो मैंने बोला था कि जैसे ही ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर जो मेमोरी डिफाइन होती है वैसी ही मेमोरी क्रिएट कर दी जाती है। तो यानी S ऑब्जेक्ट के लिए दो मेमोरी स्टैक में बन जाएगी, एक A के लिए और एक B के लिए बच्चों। तो A में क्या स्टोर कर दिया मैंने, 10 स्टोर कर दिया, B में क्या स्टोर कर दिया मैंने, 5 स्टोर कर दिया। तो इसका मतलब ये दो मेमोरी डेटा क्या हो गया, स्टोर हो गया। अच्छा, जब स्टोर हो गया यानी स्लाइस कर दिया, वैल्यू स्टोर हो गई। अच्छा, अब कहोगे सर कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनाने के साथ कॉल हो गया, तो ये डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, है ना क्वेश्चन। ध्यान सुनो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली स्टैक में मेमोरी बनाया A और B के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, और साथ में इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया उस मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए। A में 10 और B में 5 स्टोर कर दिया। बट अब इस डिस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे सर, अब आप ये बताएंगे। हाँ, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे डिस्ट्रक्टर को कॉल होता है, यही फंसते हैं लोग। तो डिस्ट्रक्टर को कॉल कैसे करोगे बेटे, जैसे ही आपने ये बॉडी क्लोज की या कंपाइलर में जैसे ही बॉडी आपके टर्मिनेशन की तरफ आया, उसी वक्त ये जा करके डिस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। यानी आपके काम के कंप्लीट होने के बाद जैसे ही बॉडी क्लोज हुई, वो किसको कॉल करेगा, डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और डिस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा है, तो यहां क्या मैसेज लिखा मैंने, A की इक्वल टू, तो A की वैल्यू कितनी दे देगा बेटे, 5 यानी 10, और B की वैल्यू कितनी दे देगा बच्चों, 5, और लाइन एंड करके प्रोसेस में आ जाएगा, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये काम कंप्लीट हो गया। अब आप समझ गए होंगे, यानी हम डिस्ट्रक्टर को जब बॉडी क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर के अंदर जो मैसेज लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अच्छा, हमारा प्रोग्राम भी फाइनली कंप्लीट हो रहा है, तो इससे हमें क्या करना है, प्रोग्राम को फिनिश करना है। तो इसी डिस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, अपना गेट ch भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप ये समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब भी मैं बार इस बात कर रहा हूं, इसका मतलब आप
इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया बेटे, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही स्टैक मेमोरी बना देगा। अब ऑब्जेक्ट बनते ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वहां पे ये इनिशियलाइज हो जाएंगी वैल्यूज, और जैसे ही मैंने बॉडी क्लोज की तो ऐसे ही बॉडी क्लोज करते ही क्या कॉल हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर के अंदर जो मैसेज लिखा है उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा या काम कर देगा। और जैसे हम यहाँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होने वाला था तो हम इसके बाहर निकला, यानी गेट CH कर दिया। तो मेरी वीडियो को बार बार देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बहुत वायरल वीडियो है और नॉलेजफुल वीडियो है, तो उसको बार बार देखिए। और आज ही आपको ये गारंटी, मेरा बोल्ड प्रॉमिस है कि आप ये आज कंप्लीट कर लो। अब पूरी दुनिया में आप लोग जाओ, जैसे हजारों स्टूडेंट वेब प्रोग्रामिंग वर्ड के काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एसेंचर, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, छोटी इंटरनेशनल और बहुत सारी कंपनीज में, जितने भी आप जानते हो, विप्रो में भी 20 लेक्चर में बहुत सारे बच्चों के अपने यहाँ के, तो आप सब भी हो सकते हो। चलो, तो इसको नोट करो, डाउन करो, अपने दिमाग को चलाओ और मशीन पे इंप्लीमेंट करो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और भी कराना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहोगे तो पहले इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, और उसके बाद मैं आपको एक वीडियो और ही बनाऊंगा सिर्फ डिस्ट्रक्टर का एक इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कानपुर के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के, HBDU के हैं, PSIT के, महाराणा प्रताप के हैं, LN के हैं, एक्सेस के हैं, KIT के, कहीं के भी कॉलेज के बच्चे हैं वो कानपुर में हैं, तो ऑफलाइन सेशंस को जरूर ज्वाइन कर ले मेरे मास्टर सर्टिफिकेट C एंड C++ के प्रोग्राम को। तो बिल्कुल देरी ना करें। और जो कानपुर के बाहर है, बाकी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जो, तो वो सब भी सर्टिफिकेट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ऑफलाइन के बजाय आप ऑनलाइन मोड को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हर एक के लिए फैसिलिटी है, आप बिल्कुल देरी ना करो, ज्वाइन करो और अपनी लर्निंग आज से शुरू करो। बड़ी कंपनी आपका वेट कर रही है। थैंक यू।